अगला क्वेश्चन है असी जिहड़ा चेंज इन वेरीएबल दे नाल करने आ। सो दैट इज़ एवैल्यूएट द इंटैग्रेशनस। सो आ सानू इंटैग्रेशन दिती है इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो याद रखना पॉजिटिव क्वाड्रेंट दिता ऑफ एलिप्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 दे बराबर। तो असी इस क्वेश्चन नू सिंपलीफाई करिए क्योंकि आपां जिहड़ी साडे कोल चेंज कर दिंने आ जिद्दां पोलर तो कार्टीशन या कार्टीशन तो पोलरस। सो उहदे विच चेंज करन दे लई मैं फस्ट क्वेश्चन च सिंपलीफाई करन लई एक्स बाय ए नू यू सबस्टिट्यूट कर लंगा, वाई बाय बी नू मैं वी सबस्टिट्यूट कर लिया ताकि साडे कोल जिहड़े ए बी दी वैल्यूज़ जिहड़ी है उहनूं आपां सिंपलीफाई कर सकीए। सो एक्स दी वैल्यूज़ साडे कोल ए यू आ गया और वाई दी वैल्यूज़ ए तां वी आ गया। तो साडे कोल एक्स ते वाई नूं असी यू ते वी दे विच फाइंड आउट कर लिया। और जिहड़ा मेरे कोल एलिप्स सी उहदी इक्वेशन की सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक इहदे च कन्वर्ट हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। सो इस सर्कल दे विच कन्वर्ट हो गया। मतलब एलिप्स नूं आपां एलिप्स दा पॉजिटिव क्वाड्रेंट एक्स वाई प्लेन दे विच सीगा जिन्हों असी ट्रांसफॉर्म करता यू वी प्लेन दे विच और वो किहदे च कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया सर्कल दे विच जिहदा साडे कोल ओरिजन 0 0 है और रेडियस साडे कोल 1 दे बराबर है। तो साडे कोल बेसिकली असी जिहड़ा है एलिप्स नूं कन्वर्ट करता। सो दिस इज़ एलिप्स और एलिप्स नूं असी कन्वर्ट करता किहदे विच सर्कल दे विच। सो दिस इज़ ए साडे कोल सर्कल आ गया। सो दिस इज़ सर्कल। सो साडा जिहड़ा क्वेश्चन सी रीजन सीगा रीजन नूं असी इस टाइप दे विच कन्वर्ट करता। सो साडे कोल जिहड़ा आ गया सो दिस इज़ ए ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਲਿਪ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ए सर्कल। तो एक्स वाई रीजन साडे कोल सीगा एक्स वाई प्लेन दे विच और इनू असी कन्वर्ट करता यू वी प्लेन दे विच और उहदे विच नाल दे नाल सानू की दिता पॉजिटिव क्वाड्रेंट। सो पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीनस सो इत्थे भी जिहड़ी साडे कोल रीजन सी सो येलो वाला पार्ट सी पॉजिटिव। सो सर्कल दे विच भी साडे कोल रीजन येलो वाला पार्ट हो जाएगा। मैं इनू फिर सिंपलीफाई कर देना। इत्थे मेरे कोल कोआर्डीनेट सी रीजन सी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सी और ये साडे कोल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ख़त्म कर दईए। सो दैट इज़ ए पॉजिटिव कुआड्रेंट जिहड़ा आ गया। सो वो हो जाएगा। चलो इनू मैं ख़त्म कर देना। सो पॉजिटिव कुआड्रेंट सिर्फ साडे कोल दिस पार्ट रह जाएगा। ठीक। सो दिस इज़ ए सो दिस क्वाड्रेंट इज़ पॉजिटिव। यही इदा ही एलिप्स दे विच आ जाएगा। सो दिस इज़ ओनली पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव
पॉजिटिव क्वाड्रेंट। और दूजे पासे भी साडे कोल जिहड़ा सर्कल है यूवी प्लेन बन गया। इस रीजन का नाम आर रख लिया। सो ये कोआर्डीनेट हो गए यू ते वी सच दैट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यू भी पॉजिटिव होना चाहिए और वी भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो इत्थे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ये साडे कोल असी इनू सिंपलीफाई करता इस रीजन नू। तो एक्स की वैल्यूज़ आ गई, वाई की वैल्यूज़ आ गई। सो एक्स साडे कोल आ गया ए यू और वाई आ गया साडे कोल बी इंटू वी के बराबर। तो डी एक्स चाहे तो जकोबियन लै लो चाहे इस ढंग ना फाइंड कर लो, ए इंटू डी यू और डी वाई साडे कोल आ जाएगा बी इंटू डी वी। या तो डायरैक्ट इदा वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिए, जे डायरैक्ट नहीं करनी तो असी जकोबियन भी लै सकते हैं। सो जकोबियन आ गया करली एक्स वाई ओवर करली यू वी। सो दिस इज़ ए डिटर्मिनेंट करली एक्स करली यू करली एक्स करली वी करली वाई करली यू करली वाई करली वी। सो सिंपली यदि वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दईए। सो यदि वैल्यूज़ कितनी आ गई, एक्स नू पहला यू नाल कीता ए 0 फिर 0 एंड बी। सो दिस इज़ इक्वल टू ए बी। तो जकोबियन दे नाल भी असी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते सी। हुण मेरे कोल इंटैग्रेशन जिहड़ी है वो साडे कोल किहदे बराबर दित्ती है। सो दैट इज़ इक्वल टू दिस इंटैग्रेशन अराउंड द रीजन ए और दिस इज़ इन द स्क्वायर रूट। ऊपर मेरे को वैल्यूज़ आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। सो इस इंटैग्रेशन को असी कन्वर्ट कर दिए इन टर्म ऑफ यूवी रीजन। सो ऊपर साडे कोल वैल्यूज़ बन जाएगी। सो पहले एक तो रीजन चेंज किया 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और नीचे आ जाएगी 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस तो बाद आएगा जकोबियन या डी एक्स डी वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो जकोबियन भी ए बी इंटू डी यू इंटू डी वी। सो दिस इज़ ए सैकेंड रीजन जिहड़ा साडे कोल किस फॉर्म दे विच आ गया। साडे कोल दिस रीजन आर और आर रीजन दे विच साडे कोल कोआर्डीनेट होंदे यू ते वी सच दैट यू ग्रेटर दैन 0 वी ग्रेटर दैन 0 नाल दे नाल साडे कोल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 दे बराबर। सो ये साडे कोल वैल्यूज़ आ गई। हुण आपां इनू भी कन्वर्ट कर दईए सिंपल च पोलर कोआर्डीनेट च। सो पोलर कोआर्डीनेट च कन्वर्ट करन लई पुट u इक्वल टू आर कॉस थीटा और v इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आ गया जी। और उस तो बाद अगर असी रीजन की गल करिए सो रीजन साडे कोल नवा दिस वैल्यू विल बिकम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस इज़ 0 लैस दैन इक्वल टू आर लैस दैन इक्वल टू 1। सो ये आर कॉमा थीटे दे विच आ गया। सो थीटा जिहड़ा है क्योंकि सर्कल पॉजिटिव आ सो थीटा 0 टू 90 डिग्री आ जाएगा। दिस इज़ 0 टू 90 डिग्री क्योंकि साडे कोल सर्कल है असी इन्ना पार्ट ही लैना है ना। सो इन्ने पार्ट च थीटा कितना वेरी कर रहा है इन्ना 0 टू 90 डिग्री और आर दी वैल्यू कितनी आ रही 0 टू ओरिजिन तो रेडियस तक तो कितना है 1 दे बराबर।
सो दिस वैल्यूज़ आ गई। जकोबियन फाइंड कर लो, करली यू वी ओवर करली आर थीटा। सो दिस इज़ इक्वल टू दिस वैल्यूज़। सो जदों जकोबियन फाइंड आउट किया, पहला आर नाल किया कॉस थीटा, फिर थीटे नाल किया माइनस आर साइन थीटा, उस तो बाद इनू आर नाल किया साइन थीटा, फिर कॉस थीटे नाल किया आर कॉस थीटा। सो वट वी गैट आर कॉस स्केयर थीटा प्लस साडे कोल साइन स्केयर थीटा। सो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू आर। तो जकोबियन आर दे विच आ गया। हुण साडे कोल नवीं जिहड़ी इंटैग्रेशन है वो नवे रीजन च किद्दां कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज़ ए डबल इंटैग्रेशन दिस वैल्यूज़। सो फर्स्ट 1 माइनस यू स्केयर प्लस वी स्केयर साडे कोल किहदे बराबर आ गया, आर स्केयर दे बराबर। सो 1 माइनस आर स्केयर ऊपर और नीचे आ गया 1 प्लस आर स्केयर और सारे दा आ गया स्केयर रूट, फिर आया जकोबियन आर, फिर आया डी आर, फिर आया डी थीटा। सो पहला असी नैचुरली आर दी इंटैग्रेशन करांगे। आर दी इंटैग्रेशन 0 टू 1 तक जा रही है और थीटे दी इंटैग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 तक जा रही है। सो सब तो पहला असी इस इंटैग्रेशन नू सॉल्व करांगे और उस तो बाद जो बचेगा उन्होंने विद रिस्पैक्ट टू थीटे दे नाल सॉल्व करांगे। सो इस इंटैग्रेशन नू सॉल्व करन दे लई साडे कोल सिंपल आर स्केयर या 1 माइनस आर स्केयर दी वैल्यूज़ असी पुट कर सकते हैं या आर स्केयर दी कर सकते हैं। सो आर स्केयर नू असी टी चूज़ कर लिया। सो 2r dr dt दे बराबर आ गया। आर दी लिमिट है 0 टू 1, तो टी दी लिमिट भी कितनी हो जाएगी 0 टू 1, प्लस माइनस 1 तो पॉजिटिव आ गया। सो दिस वैल्यूज़ आ गई आर इंटू डी आर, ये साढ़े को डी टी के बराबर आ गया। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए 0 टू 1, 0 टू 1, 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी दिस इंटैग्रेशंस है ना। सो इनटू आ गया डी टी के बराबर और नाल साढ़े को आर डी आर दी वैल्यूज़ 1/2 डी टी। सो दिस इज़ 1/2 इंटू दिस वैल्यूज़ और इनू असी सिंपलीफाई कर लिए, यदी वैल्यूज़ पुट कर लीए तो साढ़े को जिहड़ा रिजल्ट कितना इहदा होएगा π/2 माइनस 1। ठीक है जी। सो यदी वैल्यू पुट कर दो तो तुहाडे कोल इत्थों आ जाएगा 0 टू, अच्छा ये जकोबियन लाना भुल गए, जकोबियन साढ़े कोल आर इहदा आ और पिछे ए बी भी तो रहिंदा सी ना, उन्होंने ए बी मोहरे रख लो। सो दिस इज़ ए बी है। उस तो बाद आ गया 0 टू 1, फिर आ गया साढ़े कोल एदी वैल्यूज़। सो एदी वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई 1/2 π/2 माइनस 1 इंटू डी थीटा। सो जे डी थीटे च जाना, डी थीटा कितों 0 टू π/2। सो थीटे की तो वही लिमिट रह गई। सो दिस इनू सिंपलीफाई किया, एक π/2 होर आ गया। सो ए बी इंटू π/2 इंटू 1/2 इंटू π/2 माइनस 1। सो सिंपलीफाई कर लो। सो वी गेट π/AB ओवर 8 इंटू π/AB ओवर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 नाल मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज़ π-2। सो दिस इज़ माई रिजल्ट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटैग्रेशन इन ए सिंपल वे। सो सिंपल वे दे विच असी वेरीएबल नू चेंज करना। सो वेरीएबल चेंज किया तो साडा जिहड़ा क्वेश्चन आ वो आपां आसानी नाल कर पावांगे। सो अगले क्वेश्चन दे विच सानू पुछया जांदा आ कि दिस इज़ साडे कोल बाय चेंजिंग द पोलर कोआर्डीनेट, साडे कोल पोलर कोआर्डीनेट नू चेंज करना
ये जिहड़ी साडी इक्वेशन आ इनू पोलर कोआर्डीनेट दे विच चेंज करके दिस आ और प्रूव करना दिस इज़ इक्वल टू 38/π/3 और वेयर ए इज़ द रीजन इन XY प्लेन और इहदा साडे कोल दो सर्कल आ जिहदा सेंटर 0 आ, एक दा रेडियस 4 आ, दूजे दा रेडियस 9 आ। ठीक है जी। सो आ साडे कोल x² + y² दा स्केयर रूट आ। सो इस क्वेश्चन नू असी किस ढंग दे नाल सॉल्व करांगे, सो वो भी आपां देख लईए ना। सब तो पहला असी जिहड़ा काम कर रहे हैं उस काम दे अकॉर्डिंग अगर असी देखिए सो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू साडे कोल आ गया। सो असी इंटैग्रेशन दी सानू वैल्यूज़ दित्ती है x² + y² दे नाल दित्ती हुई इहदी वैल्यूज़। नाउ इन अवर क्वेश्चन अगर असी देखिए तो साडे कोल दो सर्कल हैगे आ। मैं इहदी वैल्यूज़ नू करदा। सो अगर मेरे कोल दिस 2 डायमेंशनल स्पेस च काम कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल च मेरे कोल दो सर्कल आ गए। एक सर्कल है जिहदा रेडियस है 4, सो वो मैं आ सर्कल लै लिया, सेंटर है 0 और दूजा सर्कल है जिहदा रेडियस है 9 यानी 3 है वैसे तो। सो उन्हों मैं एक दा रेडियस 2 बन जाएगा, एक दा रेडियस साढ़े कोल 9 बन जाएगा। तो मेरे कोल दो सर्कल आ गए। पहला सर्कल है x² + y² = 4 और दूजा सर्कल है x² + y² = 9। दिस आ गया, राइट जी। आ साढ़े कोल ओरिजिन है। तो पोलर कोआर्डीनेट च की हुंदा, x नू r cos थीटा और y नू सबस्टिट्यूट करांगे r sin थीटा और जकोबियन साढ़े कोल कितना आ जांदा r दे बराबर। सो करली x y करली r थीटा जकोबियन भी ला लीए। जकोबियन की होएगा, सो पहला r नाल, सो cos थीटा -r sin थीटा, दूजे पासे sin थीटा, फिर आ गया r cos थीटा। सो जकोबियन दी वैल्यूज़ आ जाएगी आ। लो जी ये फाइंड कर लिया। हुण जदों पहले सर्कल दे नाल r दी लिमिट आ गई 2, दूजे सर्कल नाल r दी लिमिट आ गई 3। सो r जिहड़ा है इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 2 to 3 दिस वैल्यूज़। और सर्कल सानू कंप्लीट दिता, मतलब आपां इस रीजन दे विच बेसिकली इंटैग्रेशन फाइंड आउट करनी। अगर सर्कल कंप्लीट दिता तो थीटा साढ़े कोल 0 to 2π हो गया। तो तुहाडे कोल जिहड़ा पोलर कोआर्डीनेट दे विच रीजन बन गया, उहदे कोआर्डीनेट हो गए r, थीटा और r लाई कर रहा 2 < r <3 और थीटा लाई कर रहा 2π < 0 क्योंकि सानू कंप्लीट सर्कल दिता होया। सो कंप्लीट सर्कल दिता होने करके साडे कोल इहदी वैल्यूज़ असीं इहनूं इस ढंग दे नाल एक्सप्रैस करती। हुण आपां इहनूं इंटैग्रेशन सॉल्व करिए। तो इंटैग्रेशन मेरे कोल किहदे बराबर दित्ती है, इंटैग्रेशन इज़ इक्वल टू डबल इंटैग्रेशन अराउंड ए। सो दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। ये कार्टेशियन च आ गया। हुण मैनू पोलर च कन्वर्ट करन लगा। पोलर च कन्वर्ट किया, लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन बाद च लै लवांगे। इत्ते वैल्यू पुट की तो साडे कोल r रह गया, x² + y²। r² होएगा, स्क्वायर रूट आ तो r लै लिया क्योंकि पॉजिटिव। उस तो बाद जकोबियन भी r दे बराबर आ। dx किहदे च कन्वर्ट हो गया, dr च।
डी थीटा वाई किहदे च कन्वर्ट हो गया डी थीटा च। तो पहला असी आर दी लिमिट लवांगे, सो दिस इज ए 2/3 और दूजा आ गया 0 to 2 पाई। सो पहला इस इंटैग्रेशन नूं सॉल्व करिए। सो जदों असी इस इंटैग्रेशन नूं सॉल्व किया, ये बेसिकली की बन गया आर स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज़ r³/3 और लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन 2 तो 3। जो बचेगा वो इंटैग्रेशन लवांगे 0 to 2 पाई और विद रिस्पैक्ट टू किहदे नाल लवांगे डी थीटे नाल। ठीक है जी। सो ये आ गया साडे कोल 1/3 r³/3। सो 1/3 साडे कोल एक आ गया, दूजा आ गया 3 × 9 = 27, 27 माइनस 8, फिर जो बचा 0 to 2 पाई नाल आ गया डी थीटा। सो वट वी गेट 2 पाई इंटू 19/3, 27 चो 8 गए, साढ़े को 19 आ गया। सो दिस इज़ 38 पाई/3। सो विच इज़ ए आंसर। तो यही असी प्रूव करना सी कि इस वैल्यू लिमिट की जिहड़ी वैल्यूज़ आ वो साडे कोल इहदे बराबर हो जाती है। ठीक है। सो इनू असी इस ढंग दे नाल ही साडे कोल प्रूव करना। उस तो बाद मेरा जिहड़ा थर्ड क्वेश्चन सी, सो थर्ड क्वेश्चन दे विच बड़े ध्यान नाल फिर समझ लो। असी इंटैग्रेशन नू सॉल्व करना। इंटैग्रेशन मेरे कोल की है, सो दिस इज़ डबल इंटैग्रेशन साइन ऑफ x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई और नाल आ गया dx इंटू डी वाई, दिस आ गया। और ए रीजन दिता बाउंडड बाय, सो ए साडे कोल है रीजन बाउंडड बाय कोआर्डीनेट एक्सिस, बाउंडड बाय कोआर्डीनेट एक्सिस होंगे जी x0 y0, ये दो कोआर्डीनेट एक्सिस हो गए। तीजा सानू दिता x प्लस वाई इक्वल टू 1 और नाल दिता इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। सो असी इहदे च फाइंड आउट करना। तो पहला तो आप ओल्ड रीजन देखिए किदां दा, फिर नवां नूं भी तैयार करते हैं। सो साडे कोल ओल्ड रीजन जिहड़ा है वो क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, आ है ओल्ड रीजन, और x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये साडे कोल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 0 एंड 0 1। सिंपल जिहा y नूं 0 पुट करो तो साडे कोल x 1 आ जाएगा, तो 1 0 हो गया। y नूं x नूं 0 पुट करो तो तुहाडे कोल आ जाएगा 0 1, है ना। तो जिहड़ा इस वक्त तुहाडे कोल पहला रीजन है साडे कोल कार्टेशियन दे विच, असी ओहदी गल कर लईए। वो साडे कोल रीजन किहड़ा है, सो अगर मैं उस रीजन की गल करा, सो पहला तो मेरे कोल दिस वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी। तो एक तो मेरे कोल आ गया x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 अगर मैं इनू x एक्सिस ले लिया, इनू y एक्सिस ले लिया, तो दिस लाइन ये आ गई x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 साडे कोल आ लाइन आ गई। ठीक है। और जिहड़ी y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 जिते x की वैल्यूज़ साडे कोल दिस आ गया। तो साडे कोल आ गया x इक्वल टू 0 और ये लाइन आ गई y इक्वल टू 0, दिस वैल्यूज़। उस तो बाद साडे कोल दूजी थर्ड लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो वो किहदे च पास हो रही, एक पॉइंट ले लिया इत्थे 0 1, इत्थे ले लिया 1 0। सो वो लाइन जिहड़ी है वो पास हो रही साडे कोल इहदे विच। सो दिस इज़ ए x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। और क्योंकि आपां फस्ट क्वाड्रेंट लेना,
तो साढ़े कोल आ रीजन आ गया। सो दिस इज़ ए आवर रीजन। नाउ अगर आप क्वेश्चन च देखिए तो साढ़े कोल इन्वॉल्वमेंट है एक्स माइनस वाई दी ते एक्स प्लस वाई दी। एक नूं मैं यू सबस्टिट्यूट करता, दूजे नूं मैं वी सबस्टिट्यूट करता। अगर मैं एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ देखा, दोनों नूं ऐड किया तो 1/2 यू प्लस वी एक कोआर्डीनेट आ गया और वाई आ गया। जदों मैं सबट्रैक्ट किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सबट्रैक्ट किया तो वी पहला आ रहा। सो असी उस ढंग नाल लईए कि सानू ਜਿਹੜਾ वी बाद चो आ जाए। सो मैं इदां करदा, थोड़ा जिहा इनू करैक्ट कर देना ताकि आसानी रहे। तो एक्स प्लस वाई नू मैं यू लै लिया, इनू वी लै लिया। तो तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू तो उस ढंग नाल आ गई 1/2 यू प्लस वी और वाई की वैल्यूज़ आ गई 1/2 यू माइनस वी। ये आ गया, ठीक है जी। हुण लिमिट ऑफ पहला तो रीजन फाइंड आउट करिए। सो रीजन साढ़े कोल की है, अगर एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल 0 है और वाई की भी 0 है। अगर मेरे कोल फर्स्ट आ गया एक्स 0 तो एक्स 0 है, इत्थों देखिए तो साढ़े कोल वाई किहदे च आ गया वाई की वैल्यूज़ एक तो आ गई माइनस वी और दूजी वाई की वैल्यूज़ आ गई यू के बराबर। और अगर मेरे कोल वाई की वैल्यू 0 है दिस वैल्यूज़ तो साढ़े कोल आ गया एक्स की वैल्यू वी के बराबर पहला और दूजे पासे एक्स की वैल्यू यू के बराबर आ गया, दोनों पॉजिटिव। सो एक्स की वैल्यूज़ वाई नू 0 करके साढ़े कोल ए दे बराबर आ गया। थर्ड है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है सो यू तो तुहाडे कोल आ गया 1 के बराबर, बिकॉज ये वैल्यू साढ़े कोल 1 के बराबर है तो यू की वैल्यू साढ़े कोल किहदे बराबर आ गई 1 के बराबर। सो ये तो तुहाडे कोल की आया इस टर्म तो यू की वैल्यू माइनस वी, ठीक है, दोनों वाई के बराबर आ। और ये तो साढ़े कोल की आया यू इज़ इक्वल टू वी, ये तो आ गया। और थर्ड तो साढ़े कोल की आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक्स प्लस वाई आपां एक्स प्लस वाई वी के बराबर लिया सी, देख लो एक्स माइनस वाई अगर मैं यू के बराबर लिया तो यू आ गया, एक मिनट इन थोड़ा जा चेक कर लीए। सो एक्स माइनस वाई अगर वाई की वैल्यू कितना करांगे, इनू सबट्रैक्ट किया यू माइनस वी, ठीक है जी। सो यू माइनस वी के हिसाब नाल आनी है। तो इत्थों साढ़े कोल यू की वैल्यूज़ थर्ड आ गई 1 के बराबर, राइट हो गया जी। तो यू की वैल्यूज़ 1, यू इक्वल टू वी, यू इक्वल टू माइनस वी। सो ये साढ़े कोल इहदी वैल्यूज़ आ गई। ਇਹਦਾ मतलब यू लाई किहदे च कर रहा 0 to 1 च और वी कितों रन कर रहा माइनस वी तो वी दे विच, ठीक। सो साडे कोल जिहड़ा नवां रीजन बन गया। सो नवें रीजन दे विच अगर साडे कोल यू वी कोआर्डीनेट लईए सो 0 लैस दैन इक्वल टू यू लैस दैन 1 और वी दी वैल्यूज़ साडे कोल किहदे च आ गई, वी दी वैल्यूज़ साढ़े कोल आ गई दिस इज़ 0 ते 1 दे विच आ गया और दूजा मैनू चाहिए वी और वी दी वैल्यू साढ़े कोल किहदे च आ गई माइनस यू लैस दैन इक्वल टू यू। सो इन्हां दोनों च आ गई, ठीक है जी। सो ये रीजन आ गया। तो तुसी उस इंटैग्रेशन नू दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिओ। तो पहला तो जकोबियन लवो। सो जकोबियन की होना करली यू वी बाय करली एक्स वाई, दिस फाइंड कर लो। करली यू भी करली एक्स वाई, जे नहीं है करली अच्छा उल्ट करना तो करली एक्स वाई करली यू भी फाइंड आउट कर लो। सो ये जकोबियन दे वैल्यूज़ तुहाडे कोल आई थिंक 1/2 आ जाएगी, जो भी आ जाएगी। सो वैल्यू पुट कर दो तो नवी इंटैग्रेशन मेरे कोल बन जाएगी। सो दिस इज डबल इंटैग्रेशन साइन ऑफ
u बटा v, फिर आया जकोबियन 1/2 किहदे च कन्वर्ट हो गया du ते dv, और नाल दे नाल तुहाडे कोल लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन आ गई। सो इनू सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके यू गैट द आंसर, ऑलमोस्ट इहदी वैल्यूज़ 0 आ जाएगी। ठीक है जी। सो इस ढंग दे नाल असी जिहड़ा किसी भी कोआर्डीनेट आ उन्हों दूसरे कोआर्डीनेट च चेंज करके जकोबियन की मदद लैके असी इंटैग्रेशन नू सिंपलीफाई कर सकते हैं।